दोस्तों, खुश रहना हर कोई चाहता है, चाहे वह हम हो या कोई और। चाहे जाहिर करें या ना करें, परंतु हम सभी चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। कुछ लोग इस खुशी को पैसे और वैभव में खोजते हैं, तो कुछ लोग अच्छे जीवन साथी में या फिर अच्छे दोस्तों में और अपने परिवार में। लेकिन एक बात तो निश्चित है, चाहे हम जो कुछ भी करें, अगर हम उस चीज़ से खुश नहीं रहते तो हम चैन से नहीं रह पाते, या यूँ कहें कि संतुष्ट नहीं रह पाते। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता हमने ज़रूर पढ़ी होगी, मैं नहीं चाहता चिरसुख, मैं नहीं चाहता चिरदुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। इस कविता से हमें एक बात पता चल जाती है कि जीवन में सुख दुख और उतार चढ़ाव लगा रहता है, और इसी से जीवन का असल रूप भी उभर कर आता है। संसार के रचयिता भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात इस संसार में दुख मिलना निश्चित है और सभी वस्तुएं, सारे रिश्ते नाते, सब कुछ अस्थायी है। दोस्तों, एक बात तो निश्चित हो जाती है कि संसार में सुख दुख मिलते ही रहते हैं, इनसे कोई बच नहीं पाता है। लेकिन इन उतार चढ़ाव में हमारे हाथ में एक नियंत्रण होता है, वह खुद को संतुलित रखना और कम से कम खुद अपने कृत्यों से खुद के लिए बाधा रहित जीवन को अपनाना। इस विषय में आचार्य चाणक्य की भी कई नीतियां हैं, जिन्हें अपना कर हम अपना जीवन सरल और बाधा रहित बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें 3 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहले तो शराबी। जो व्यक्ति नशे का सेवन करते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का हो, उनसे दूर रहना चाहिए। दूसरा, क्रोधी महिला। जो औरत हर वक्त क्रोध में रहती है और जिस औरत को खुद के क्रोध पर कोई काबू नहीं होता, उससे दूर रहने में ही भलाई है। तीसरे वे लोग हैं जो छोटी सोच के होते हैं। जो लोग हमेशा छोटी बातें करते हैं और दूसरों के कामयाबी से जलते हैं और उसे बस एक तुक्का मानते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि खुश रहने के लिए 5 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। खुश रहने के लिए स्वस्थ होना परम आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आप अपनी खुशी को तब तक नहीं जी सकते जब तक आप स्वस्थ न हो। दूसरा, व्यक्ति को अपने आय के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने और अपने परिवार के पोषण के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते। तीसरा, व्यक्ति को हमेशा अपने आय के अनुसार ही अपना कदम रखना चाहिए और यथासंभव कर्ज लेने से बचना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं रहता और अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्ज के अधीन होने लगता है, वह खुश नहीं रह पाता है। चौथा, व्यक्ति को हमेशा विद्वान और साधुओं की संगत करनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं और मुसीबत की घड़ी में अच्छी सलाह देते हैं। इसके विपरीत मूर्ख लोग आपको हमेशा विवेक रहित बातें करते हैं और व्यक्ति को समस्याओं में उलझाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हम सब अपने विद्यालय में देख चुके हैं। अच्छे लड़कों की संगति में रहकर कुछ औसत छात्र भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। 5वां, दोस्तों, इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को खुद के जीवन साथी के चरित्र के विषय में सामूहिक रूप से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी और के जीवन साथी के विषय में हंसी ठिठौली करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में ऐसे समय पर व्यक्ति अपने या किसी और के जीवन साथी के चरित्र के विषय में कुछ गलत बोल जाता है, जिसके कारण उसे दुखी रहना पड़ता है। अतः स्त्री को अपने पति के साथ और पति को अपने स्त्री के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। आप भी चाणक्य के इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं और खुश रहें। धन्यवाद।